बट साहब जान के मान पाऊं तो क्या मैं सवाल कर सकता हूं, क्योंकि आप भी एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, पीसीबी के मामलात को सारी सूरत हाल से समझते हैं, लेकिन आज जो हो चुका है, आज जो इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है, उस पर जनाब सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। बट साहब को चले अभी लाइन पे ले लेते हैं। अहमद सईद साहब आपसे आगाज कर लेते हैं, दुआ पहले करा लेते हैं अहमद सईद से ही, ठीक है, ताकि अगले आने वाले 2 मैचेस में कोई और रिकॉर्ड ना बने। बहरहाल अहमद सईद साहब, अच्छा भट्ट साहब अगर आ गए हैं तो भट्ट साहब आप ही से आगाज कर लेते हैं। भट्ट साहब, आज जो तारीख साज लम्हा हमें देखने को मिला है, आपसे मैं इस पर कोई छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। देखिए, इंग्लैंड ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान से जब भी कोई टीम जीत रही है पिछले कुछ अरसे से, तो ऐसा नहीं लगता कि आप मैच हारे। ऐसा लगता है कि वो आपकी गलतियों को हाईलाइट करके चली जाती है टीम, और वो आपकी हाईलाइट्स बढ़ती जा रही हैं मैच टू मैच, सीरीज टू सीरीज, और एक ऐसी फिजा बन चुकी है कि कोई बंदे को अपनी किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट से मुराद कि अगर प्लेयर है तो वो अपनी प्लेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है उसको। अगर कोई स्पोर्ट्स स्टाफ है तो उसके आने जाने का कोई पता नहीं है। सिलेक्टर देखें, आज फिर नई एक लिस्ट आ गई है। अब इस तरह के माहौल में, और जो आपका सेटअप पिछले कितने अरसे से बना हुआ है, प्लेयर्स को कंफ्यूज कर दिया गया है। कभी कोई रिजीम आती है वो कहती है 6 टीमें कर दो, कभी कोई आता है वो कहता है 18 कर दो, कभी कोई कहता है डिपार्टमेंट खोल दो, कोई कहता है बंद कर दो। ठीक है, प्लेयर को कभी आप इंटेंट की तरफ ले जाते हैं, कभी आप प्लेयर से टेक्निक मांगते हैं, कभी उससे आप रिवर्स स्वीप पे मांगते हैं। तो अपना एक कोई किबले का रुख तो तयन कर लें पहले के जाना किधर है, क्योंकि एक तो ये टू मैनी कुक्स है एंड ऑब्वियसली दे आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। उनकी कोई ऐसी आउटकम्स नहीं है कि जिसको आप खुशाइंद कहें या जिसको कहें कि चलो आज अगर हार गए तो 2 साल बाद काम बेहतरी की तरफ चला जाएगा। ऐसी भी कोई चीज नजर नहीं आती। ब्लंडर पे ब्लंडर जो है ना, वो आप जितनी मर्जी तस्दीक और जो सूरत हाल है वो 2 साल क्या बट साहब अगले 200 साल तक नजर नहीं आ रही। जो सूरत हाल अब बना दी गई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजाक बना दिया गया है। आए दिन कोई स्टेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही, चेयरमैन से लेके कप्तान से लेके मैनेजमेंट से लेके सिलेक्शन कमेटी अगर देख ली जाए, एक सीरीज के बाद आप सिलेक्शन कमेटी चेंज करते हैं, एक सीरीज के बाद कप्तान चेंज करते हैं, तो स्टेबिलिटी जो है वो पीसीबी को एक दफा लानी पड़ेगी, किसी को एतमाद में लेना पड़ेगा कि भाईजान जो हैं आप ही हैं और आप इसके जवाबदेह हैं। एक सीरीज के बाद जब चेंज हो जाता है तो उनसे जब जवाब मांगो तो कहते भाईजान हमें तो टाइम ही नहीं मिला। तो आप समझते हैं अब जो है ना कोई इस तरह की अमेंडमेंट इसमें भी होनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के आइन में भी होनी चाहिए कि कम से कम 5 साल दें, फिर उसका जवाब भी हमें चाहिए, और अगर जवाब नहीं मिलता तो उसको सजा दी जाए। यार, आप इतनी मुश्किल बातें क्यों बता रहे हैं हमजा? सिर्फ हम अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी शुरू कर दें तो काफी मसले हल हो जाएंगे। अभी तो ऐसा लगता है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एनी मोर। ठीक है, आप हर वो चीज कर रहे हैं कि जो मजाइका फेज है, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि मतलब पता नहीं है कि करना क्या और हो क्या रहा है। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप ये डे टू डे चेंजेस देखें ना, सीरीज चल रही है, टीम आई हुई है, मैच हुआ, मैच आ रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर अनाउंसिंग डिफरेंट थिंग्स, नए बंदे, ठीक है। अब पिछली का कोई ओनरशिप लेगा, एक जब अनाउंस हुई थी तो 1 बंदा 2 बंदे छोड़ के चले गए, अभी एक मैच आ रहे हैं 3 बंदे नए आ गए, ठीक है। वो कहेंगे हम चले गए थे, ये कहेंगे हम तो आए बीच में से। तो आपकी एक्सप्लेनेटरी चीजें जो है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो भैया कोई सीधी दुरुस्ती की तरफ जाना जुना कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये जो नॉन सीरियस एक्टिविटीज में पीसीबी इन्वॉल्व हो चुका है, किसी ने कटिंग कराई है तो उसका केक काटने लग जाते हैं, किसी के थोड़े से रन्स हुए हैं तो उसका केक काटने लग जाते हैं। ये जो केक कटिंग सेरेमनी है, सलमान भट्ट साहब आपने भी माशाल्लाह बहुत क्रिकेट खेली है, आपके कोलीग्स ने बहुत क्रिकेट खेली भी है, क्या ये अब ट्रेंड आ गया या आपके टाइम पे भी इसी तरह जिसने छोटा मोटा कोई भी कारनामा सर अंजाम दिया है, केक काटने लग जाओ, वीडियो बनाओ और जनाब उधर से पैसे कमाओ? भट्ट साहब देखिए, सोशल मीडिया तो अब की चीज है, पहले तो ऐसी कोई गिमिक्स नहीं थी, और प्लेयर खुद भी इस तरह की हरकतें नहीं करते थे जो आज का प्लेयर आपको करता नजर आता है। हर मोमेंट की एक पिक्चर बाहर जा रही है, एक वीडियो बाहर जा रही है, एक कह लें कि हर चीज को एक इवेंट बना के दिखाया जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, हालात आपके क्या हैं और दिखा आप क्या रहे हैं, लोगों को पागल समझ रहे हैं, कंटेंट आपने पहले से बेचा हुआ है या व्हाटसोएवर योर डील इज, इट इज मोर ऑफ अ कंटेंट जनरेटिंग थिंग रादर देन कि वो आपकी एक अच्छी एक अच्छा जो आपके बाहर एक अच्छा फेस जाए, वो नहीं है। वो सिर्फ ये है दिखाने के लिए कि डिफरेंट चीजें क्या हो रही हैं, कंटेंट जनरेशन है कि चलो थोड़ा सा रेवेन्यू आ जाए, लेकिन वो मौकों से बिल्कुल रिलेट नहीं करता। खैर, ये तो बहुत ही सेकेंडरी बातें हैं। हमारे यहाँ मैं अभी सुन रहा हूँ, अभी अपने 2 चैंपियंस बैठे हुए हैं,
और मैंने सुना कि जी वो टोनी हेमिंग क्या बताएंगे। तो टोनी हेमिंग ने क्या बताना है, आप इनिंग से मैच हार गए हैं। हाँ। भाई बैटिंग आपको नहीं आती, बॉलिंग आपको नहीं आती, टोनी हेमिंग ने बताना आपको किस पिच पे कैसा खेलना। तो अपनी पिच है, आप पाकिस्तान के रहने वाले कि वो रहने वाले, ये आपकी नालायकी है कि आपको उस पर खेलना नहीं आता, आपको उस पर स्ट्रेटेजी नहीं बनानी आती। आपके जो कैप्टन है, जो प्लेयर है, उसमें गट्स नहीं है कि वो एट द सेम टाइम जो चीज पर डिमांड करनी चाहिए वो करें। किस बेसिस के ऊपर आप इब्रार को टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं? आपको पता नहीं है कि गेंद बीट नहीं होता उसका टेस्ट मैच में किसी। किस बेसिस के ऊपर आप 10-10 सेकंड लेट मेन बॉलरों को बाहर कर देते और बाद में कहते हैं ये फिट नहीं था? मुझे बताएं, 2 किलोमीटर की रेस जीती इंग्लैंड ने आपसे। इंग्लैंड के बैट्समैन जो है वो 300 कर रहे हैं, आपके जो है 2 किलोमीटर तेज भाग के, तो आप सेकंड इनिंग में टांग ही नहीं चल रही किसी की। अब मैं क्या करूं ये 2 किलोमीटरों का? आपकी टांग ही नहीं चल रही, मुंह वाला बॉल आप खेल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप थके हुए हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप रेडी ही नहीं है टू टेक अप द चैलेंज ऑन द 4th and 5th डे। मजाक तो नहीं है कि किसी 2-2, 3-3 साल आपका 5-6 दिन मैच ही ना जाए। आप बात कर रहे हैं कि जी वो बॉलरों ने आपने किया क्या आज तक? मुझे बता दें कौन सी 20 विकेटें ली हैं इन्होंने, कब ली हैं लास्ट 20 विकेटें? चलो बैटिंग तो आपकी कभी भी नहीं थी, आप हमेशा बॉलिंग के सर पे जीतते रहे हैं। पहले कौन सी पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी थी कि जो 800 स्कोर कर देती थी? क्या इधर बैठे हैं सारे, मुझे बताएं ना, आदाद शुमार भी निकालें, अहमद को कहें, अहमद निकाल के बताए कि क्या हम बैटिंग के सर पे जीतते रहे हैं पहले जब आप वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं या टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, जो भी आप रहे हैं? आपके हमेशा बॉलर्स ने आपके खड़े होके जो है ना वो आपको स्टैंड आउट कराया। आप इनको चढ़ा देते हैं आसमानों पर, ठीक है, गेंद जो है उनका विकेट कीपर तक नहीं जा रहा, 130 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही किसी की। स्पिनर है तो एक जगह 4 बॉलें 6 बॉलें कर नहीं सकते, अपनी फील्डिंग ही नहीं ले सकते कि एक फील्ड लेके उसके ऊपर आप मेडन ओवर कर दें। आपने 150 में एक मेडन ओवर किया है, इसमें पिच का कसूर है? आपके तो रोग ही और हैं, ठीक है। आप इधर आप अलीम डार साहब की बात कर रहे हैं, तो यार मुझे बताएं, चले ऑफर होना एक और बात है, लेना कोई फर्ज है हर चीज जो ऑफर हो जाए? लेकिन इनकार करना पाकिस्तानियों ने सीखा ही नहीं है। उनको नहीं मालूम कि उनको अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, कितना बड़ा उनका स्टेचर है। मुझे बता दे, दुनिया में कोई मिसाल है किसी अंपायर के सिलेक्टर बनने की? बिल्कुल भी नहीं, हम ट्रेंड सेटर हैं। खैर ये तो पाकिस्तान में तो फिर भी रेलेवेंट है, वो इसलिए है कि आपने तो ऐसे भी मेंबर है जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली हुई। तो फिर ये तो फिर फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, ये तो फिर है तो अंपायर ही ना। चलो करीब से सीजन देखा हुआ सारा, इनसे ज्यादा करीब तो कोई नहीं देख सकता, पिच पे खड़े होकर सारा सीजन देखा हुआ। हो सकता है इनके कहने पे डोमेस्टिक के परफॉर्मर को चांस मिल जाए, दुआ ही कर सकते हैं। बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, कोई बता देना, कोई बंदा ना करता हो किसी चीज को। ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी है भट्ट साहब।